हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। दोस्तों, जनजाति भारत की जो है, इनके बारे में आप जानते हैं हर एक एग्ज़ाम में जनजाति एक अपना महत्वपूर्ण स्थान या अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जनजातियों से क्वेश्चन ना बनते हों। तो भारत की कौन कौन सी जनजातियाँ किस राज्य में रहती हैं, ठीक है ना, किस राज्य से संबंधित हैं, इनके बारे में देखेंगे और इन्हें हम पढ़ लेंगे। अगर जितनी भी जनजातियाँ अभी मैं डिस्कस करूँगी, ये सारी जनजातियाँ अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर आपको जनजातियों से प्रश्न नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है ये स्पेशल जनजाति पे है, ठीक है ना। और ये टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि आप जानते हैं जनजाति से आपके प्रश्न हमेशा बनते आ रहे हैं। और अगर आप बीपीएससी का जो पेपर है टीचर वाला, पिछली जो 2.0 वाला हुआ था, उसका अगर आपने पेपर दिया होगा तो जनजाति से 1 to 5th में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से वो हिमाचल प्रदेश के गद्दी से आया हुआ था, ठीक है ना। पूछा गया था गद्दी जनजाति कहाँ रहती है। तो इसलिए ये जो है जनजाति आपके चाहे टीचिंग का हो, चाहे आपका एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम है आपका अगर, तो उस एग्ज़ाम में जनजाति आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। एक तरफ लिखा है राज्य और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप जनजाति लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में आपके कौन कौन से जनजाति रहती हैं? जौनसारी जनजाति और भोटिया जनजाति। जौनसारी और भोटिया जनजाति ऐसे प्रश्न बनते हैं कहाँ पर रहती हैं, तो इनका संबंध किससे है? उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड की बात आई है तो इसमें कभी कभी थारू भी आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो अगर जौनसारी भोटिया नहीं मिलता है, अगर थारू है और उत्तर प्रदेश नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? उत्तराखंड लगाएंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, दोनों ही है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप देंगे उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना, थारू के लिए। तो उत्तराखंड में आपका जौनसारी और भोटिया जनजाति पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भोक्सा, थारू, खैरवार और अगरिया जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण जनजातियों को लिया गया है जो आपके प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो ये चार आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से: भोक्सा, थारू, खैरवार और अगरिया। ये जनजाति उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका बकरवाल, चांगपा और सिप्पी, ये तीन जनजाति आप जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे। कौन कौन से? बकरवाल, चांगपा, सिप्पी। हिमाचल प्रदेश से आपका बीपीएससी 2.0 में क्वेश्चन बना था गद्दी से, ठीक है ना। तो इसमें तीन आपको याद रखना है: गुज्जर जनजाति, गद्दी जनजाति और फंगवाली जनजाति। ये तीन जनजाति आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं। राजस्थान से संबंधित तीन जनजातियां: सहरिया जनजाति, मीणा जनजाति और भील जनजाति। ये तीन आपको राजस्थान से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड से संथाल, मुंडा, उराव और हो। ये चार जनजाति आपके संबंधित हैं झारखंड से: संथाल, मुंडा, उराव, हो भी एक जनजाति है आपकी। तो ये सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बाद आपका आता है सिक्किम। और सिक्किम में जो जनजाति पाई जाती हैं: शेरपा जनजाति, लेपचा जनजाति और भूटिया। अब देखिए, आपने उत्तराखंड में भोटिया जनजाति पढ़ा था और सिक्किम में भूटिया जनजाति।
तो यहाँ पे मात्राओं का फ़र्क है, इस बात पे ध्यान रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में अगर भोटिया लिख कर आता है तो ये उत्तराखंड का है, और अगर भूटिया लिख के आता है तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा। तो 3 जनजाति आपको सिक्किम से याद रखने हैं, शेरपा, लेपचा और भूटिया जनजाति। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश से याद रखने हैं नीसी, मिसमी, डाफला, अभोर। देखिए इन्हें याद करना बहुत आसान है अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि इसी नाम से यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी हैं। तो ये जनजाति और पहाड़ियाँ एक ही नाम की हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो नीसी, मिसमी, डाफला, अभोर ये पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब बात करें मेघालय की, तो मेघालय से आपको 2 जनजाति याद रखनी है, रघासी और अंगामी जनजाति। रघासी अंगामी जनजाति मेघालय से संबंधित हैं। तेलंगाना से सिर्फ एक याद रखना है, पेंचू जनजाति। और आपका उड़ीसा से याद रखना है, उड़ीसा से भूमीज, कोया जनजाति, बोडा जनजाति, भुइयां जनजाति और खोंड जनजाति। ये 5 जनजाति उड़ीसा से याद रखने हैं, भूमीज, कोया, बोडा, भुइयां और खोंड। लास्ट है आपका गुजरात से, और गुजरात में आपका कोली जनजाति, भील जनजाति और डाफर जनजाति। डाफला आपका और डाफर में अंतर है, डाफला पूछेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश, डाफर पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। और भील आप देख सकते हैं गुजरात और राजस्थान दोनों जगह आया अगर। तो जिस तरह से आपका थारू जनजाति अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे, उत्तराखंड अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो आप उत्तराखंड है अगर ऑप्शन में तो आप उत्तराखंड को लगाएंगे। उसी प्रकार राजस्थान और गुजरात का कनेक्शन है। अगर भील जनजाति आपका राजस्थान और गुजरात दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन है तो आप लगाएंगे, या तो राजस्थान पे लगाएंगे या फिर गुजरात पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो भील जनजाति इन दोनों ही राज्य में पाए जाते हैं। तो ये था जनजाति के बारे में जो आपके हर प्रश्न हर पेपर में आता है, और हर पेपर को ध्यान में रखते हुए जनजाति का टॉपिक रखा है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें एक साथ हमें जल्दी नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। आई होप आज की क्लास जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितने भी मैं क्लासेस लेकर आती हूँ। बीपीएससी 3.0 की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें ज्योग्राफी की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। और ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक स्थिति पहला और दूसरा मैंने यानी 2 पार्ट करवा दिए हैं, 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं ज्योग्राफी में। करंट अफेयर की क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है, 1 क्लास हुई है उसमें। और करंट अफेयर की क्लास जो है सुबह के 8 बजे आपको मिलते हैं, ठीक है ना। और जो ज्योग्राफी है इसकी क्लास 12 PM पे मिलता है दोपहर को। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास जाकर देख सकते हैं। और ये क्लास सारे के सारे आपके NCERT से हैं। बात करें अगर आज की, तो अभी आप इस क्लास के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे लगी क्लास। कमेंट करके इसे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह आप अपने इस चैनल से जुड़े रहिएगा अपने एग्ज़ाम तक, ताकि ऐसे ही NCERT बेस्ड आपको कंटेंट मिलते रहें, आपकी क्लास की आपके पेपर की तैयारी हो सके। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।